Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Now I am going to teach Hindi standard 5th. बच्चों, पिछले वीडियो में आपने आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 17 जिसमें नागालैंड के निवासी के बारे में दिया हुआ था वो पाठ पढ़े थे। आज हम उसी पाठ से इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रश्नों को देखेंगे, उसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो आओ हम चलते हैं प्रश्नों को की ओर। बच्चों, पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्य सही हैं या गलत। पहला प्रश्न है, पहला दिया हुआ है सही गलत में वाक्य दिया हुआ है बच्चों कि नागालैंड भारत का एक छोटा सा राज्य है। तो यह कथन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे सही का चिन्ह लग गया। दूसरा शब्द है बच्चों कि नागा शब्द का अर्थ पर्वत होता है, तो ये शब्द ये गलत है। नग का मतलब पर्वत होता है और नग से ही नागा शब्द बना था, लेकिन नागा का मतलब पर्वत नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो गया। गाँव में विशेष प्रकार से बने घरों को मोरंग कहते हैं, यह सही है, जिसमें कुमारे युवा रहते हैं और वहाँ उनकी शादी होती है। घ में प्रश्न है बच्चों कि नागा लोग बांसों से तरह तरह की सुंदर उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं, यह भी सही है, क्योंकि नागालैंड में बांसों की खेती अत्यधिक मात्रा में की जाती है और लोग वहाँ बांसों से बने हुए तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। अब अगला प्रश्न है बच्चों कि उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए, जिसको हम MCQs क्वेश्चन कहते हैं, वैकल्पिक प्रश्न कहते हैं बच्चों। इसके 3 विकल्प दिए रहते हैं, आपको उनमें से एक सही विकल्प को चुनकर प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। क में प्रश्न है बच्चों कि नागालैंड की राजधानी का क्या नाम है। 3 विकल्प दिए हुए हैं, दिसपुर, कोहिमा, इम्फाल। दिसपुर, कोहिमा और इम्फाल, तो इसमें नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ख में है बच्चों कि नागा लोग गांव की सुरक्षा के लिए क्या बनाते हैं। ये 3 विकल्प हैं, 4 दीवारी, सेना या जंगल। तो ये लोग जो नागा लोग जो होते हैं अपने गांव की सुरक्षा के लिए चारों तरफ से दीवार बनाते हैं, जिसको 4 दीवारी कहते हैं। तो ये 4 दीवारी में हम टिक लगा दिए। ग में प्रश्न है बच्चों कि उत्सव और सभाएं कहाँ होती हैं। विकल्प दिया हुआ है जंगल में, घरों में या मोरंग में। तो बच्चों, एक विशेष प्रकार का घर जो बना रहता है जिसको मोरंग कहा जाता है, नागा की भाषाओं में नागा लोग उसे मोरंग कहते हैं। तो उसी मोरंग में उत्सव और सभाएं भी मनाई जाती हैं, वहाँ पर विवाह भी होता है और वहाँ पर सभाएं उत्सव सब मनाई जाती हैं, तो वो जगह मोरंग कहलाता है, मोरंग होता है। तो ये मोरंग में के सामने हम जो बॉक्स दिया है उसमें सही का निशान लगा दिए। अब बच्चों, अगला प्रश्न है कि खंड अ का खंड ब से मिलान कीजिए। अब खंड अ में दिया हुआ है नागा की उत्पत्ति, ख में ये जंगली पशुओं के सींगों से बचने से बने गहने, और ग में है पूरा गांव मुखिया के, घ में है मोरंग में बालकों की, अंग में है बड़े पशुओं का शिकार करने के लिए, और च में है संदेश भेजने के लिए। और इधर दिया हुआ है खंड ब में अनुशासन में रहता है, एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया जाता है, संभवतः नग शब्द से हुई है, भिन्न भिन्न प्रकार से ढोल बजाते हैं, शिक्षा की व्यवस्था भी होती है, अपने रंग बिरंगे बालों में कौड़ियों की मालाएं पहनते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं मिलाने के लिए कि खंड अ को खंड ब के किस वाक्य खंड से मिलाएंगे कि यह वाक्य पूरा हो जाएगा। क में दिया हुआ है बच्चों नागा शब्द की उत्पत्ति संभवतः नग शब्द से हुई है, तो ये यहाँ पर 3 नंबर में मिला दिए, क को 3 नंबर से मिला दिए। अब ख में है बच्चों कि ये जंगली पशुओं के सींगों से बने गहने और अपने रंग बिरंगी बालों में कौड़ियों की मालाएं पहनते हैं। तो ये ख का जो उत्तर हो गया यहाँ पर मिलान हुआ 6 नंबर क्वेश्चन से, 6 नंबर के वाक्य खंड में। अब है ग में पूरा गांव मुखिया के। अब पूरा गांव मुखिया के अनुशासन में रहता है। पूरा गांव कहाँ रहता है बच्चों? मुखिया के
अनुशासन में रहता है। तो यहाँ दिया हुआ है अनुशासन में रहता है, तो इसको मिलाएंगे, ग का वाक्य खंड जोड़ेंगे ग को यहाँ अनुशासन में, तो ये पूरा हो जाएगा वाक्य। घ है मोरंग में बालकों की डैश, मोरंग में बालकों की शिक्षा की व्यवस्था भी होती है, तो यहाँ 5 नंबर हो गया घ के लिए। अंग में है बच्चों कि बड़े पशुओं का शिकार करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया जाता है। जैसा कि आपने कहानी में पढ़ा कि नौके शिकार करने का तरीका अलग होता है, तो बड़े पशुओं का शिकार करने के लिए ये लोग एक बड़ा गड्ढा खोद देते हैं। तो यहाँ हम मिलाएंगे अंग को 2 नंबर में, तो ये हमारा सही वाक्य बन जाएगा। च में है संदेश भेजने के लिए ये क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से ढोल बजाते हैं। संदेश इनको अगर कहीं भेजना रहता है, किसी के पास भेजना रहता है, तो ये भिन्न भिन्न प्रकार से ढोल बजाते हैं और संदेश वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो इस तरह से आपने आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 3 प्रश्नों का उत्तर बनाए हैं बच्चों। अब अगले वीडियो में हम अगले प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।